अंधाधुंध दरबार यह, भगवान का दरबार अंधाधुंध दरबार। प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ दे दें, खींच जाए तो वैकुंठ दे दें, प्रसन्न हो जाए तो लंका दे दें। रावण के ऊपर खींचे तो रावण को वैकुंठ दे दिया, और विभीषण जी के ऊपर प्रसन्न हुए तो लंका दे दिया। तो ये अद्भुत दरबार है भगवान का, यहां कभी घाटा नहीं हो सकता। अगर भगवान कृपा करें तब भी अच्छा है, और कोप करें तब भी अच्छा है। क्यों? बोले निर्वाण दायक क्रोध जाकर। गोस्वामी जी कहते हैं जिसका क्रोध भी मोक्ष प्रदान करने वाला। तो यहां तो दोनों तरफ लाभ ही लाभ है। भगवान ने कुब्जा को स्वीकार किया, और कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर, कपोल पर चंदन लगाया, सखाओं को चंदन लगा दिया। सभी सखा आनंदित हो गए। भगवान ने विचार किया कुब्जा ने हमारी सुंदरता में 4 चांद लगाया, तो मैं भी कुब्जा को सुंदरी बना दूं। और भगवान ने क्या किया? बोले बीच चौराहे पर कुब्जा के दोनों पैरों के ऊपर अपने दोनों पैरों को रखा, उसके पैर के पंजे को अपने पंजे से दबाया, और बाएं हाथ को ठाकुर जी ने उसकी पीठ के कुबड़ पर लगाया, और दाहिने हाथ की 2 उंगलियों को उसकी ठुड्डी के नीचे लगाया, और जोर का झटका दिया तड़ाक। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी हो गई। उसके अंग का जो टेढ़ापन था वो समाप्त हो गया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम। अपने दर्शन का मानो फल प्रदान किया भगवान कृष्ण ने, और कुब्जा परम सुंदरी हो गई। और फिर कुब्जा तो वहीं सड़क पर नाचने लगी महाराज, आनंद विभोर होकर के नाचने लगी, और भगवान के पीतांबर के कोने को पकड़ लिया और कहने लगी, चलो श्याम सुंदर मेरे घर, चलो अब मेरे घर, मैं आपका स्वागत करूंगी, पूजन करूंगी, आपका आतिथ्य करूंगी। भगवान कहते हैं, अरे सखी अभी मुझे बहुत कार्य करना, बाद में मैं तेरे घर आऊंगा। कुब्जा ने इतने भाव से भगवान की पीतांबर के कोना को पकड़ करके खींचा है कि हमारे आचार्यों ने, भक्तों ने भगवान का एक नाम रख दिया। बोले क्या? बोले कुब्जा कृष्णांबर धराय नमः। कुब्जा ने जिसके पीतांबर के कोने को पकड़ करके खींचा है, ऐसे कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कुब्जा कृष्णांबर धराय नमः। भगवान ने कुब्जा को विदा किया है। कुब्जा अपने घर चली गई, और भगवान सखाओं को लेकर के आगे बढ़े हैं। पहुंच गए उस स्थल पर जहां पर धनुष रखा था। सिपाही सैनिकों ने देखा, अरे बालकों कहां से आए हो? भगवान ने कहा, जानते नहीं हो, हम राजकुल के बालक हैं, यदुवंश के बालक हैं। बोले क्यों आए हो? भगवान ने कहा, इस पवित्र धनुष की हम लोग परिक्रमा करने आए हैं। बोले ठीक है, धीरे धीरे परिक्रमा कर लो, चले जाओ। एक प्रशस्त वेदी के ऊपर धनुष रखा हुआ था, सिपाही सैनिक सुरक्षा में लगे थे। अब सभी बालक परिक्रमा करने लगे। भगवान ने इशारा किया, शुरू हो जाओ। अब तो बच्चे महाराज दौड़ दौड़ करके परिक्रमा करते, कभी इधर दौड़ते, कभी उधर दौड़ते, कभी किसी सिपाही के पैर के बीच से निकल जाते, कभी उधर से निकल जाते। अब सभी सिपाही अस्तव्यस्त व्यस्त हो गए, ये कहां से आ गए इतने बालक? और सब उन बालकों को देखने लगे। तब तक कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ पड़े। ठाकुर जी दौड़ते हुए जाकर के मंच पे चढ़ गए और धनुष को उठा लिया। माहेश्वर धनुष को उठाया और उठाकर के बीच से तड़ाक, धनुषो भज्यमानस्य सप्तखम रोदसी दिशः। जब धनुष को बीच से तोड़ा तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई कि पूरा मानो लगा कि ब्रह्मांड फट जाएगा। खम रोदसी दिशः, 10 दिशाएं उस ध्वनि से आपूरित हो गईं। पूरयामास यम श्रुत्वा कंसत्रासमुपागमत्। ध्वनि को सुना, कंस अपने सिंहासन पर बैठा था, धड़ाम से नीचे उलट गया महाराज, सिंहासन उसके ऊपर। सिपाही सैनिकों ने सीधा किया। कंस ने कहा, क्या हुआ? सिपाहियों ने कहा, महाराज भूकंप आ गया। विगत उर्वि अति गुर्वि सर्व फब्बय समुद्र सर। जिस प्रकार श्री रामावतार में भगवान श्री राम ने जब धनुष तोड़ा तो क्या स्थिति हुई थी, वही राम तो आज कृष्ण बने हैं, और धनुष भी भगवान शंकर का ही है। और राम जी ने जब धनुष तोड़ा था तो क्या स्थिति थी? गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कवितावली रामायण में कि डिगत उर्वि अति गुर्वि सर्प फब्बय समुद्र सर। समुद्र में उफान आ गया। डिगत उर्वि अति गुर्वि, पृथ्वी कांप गई। डिगत उर्वि अति गुर्वि सर्प फब्बय समुद्र सर। दिग्गयंद लरखरत परत 10 कंद मुख भर। 10 दिग्पाल आपस में भिड़ गए, अपने जगह से गिर पड़े। दिग्गयंद लरखरत परत 10 कंद मुख भर। सुर विमान हिम भानु भानु संघटत परस्पर। आकाश में चलने वाले देवताओं के विमान आपस में टकरा गए। ऐसी विलक्षण स्थिति। धनुष टूट गया। अब तो सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो, पकड़ लो। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने धनुष के एक एक टुकड़े को हाथ में ले लिया
धनुष 2 टुकड़ा हो चुका, लाठी चलाने का अच्छा खासा अभ्यास था, ब्रजवासी थे। अब तो महाराज धनुष के टुकड़े को घुमा घुमा करके मारना शुरू किया और सैकड़ों सैनिकों को मार करके मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बचे वो भगे वहां से प्राण लेकर। कंस को पता चला, कंस जान गया कि मेरा काल आ गया। कंस को रात भर नींद नहीं आए। कृष्ण बलराम लौट करके सखाओं को लेकर के नंद बाबा के पास आए हैं। ये रहस्य नंद बाबा को पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सभा में जाना था, पूरी तैयारी थी। कंस जान गया कि कृष्ण आ गया है और कृष्ण ने धनुष तोड़ दिया। कंस को रात भर नींद नहीं आई। कंस ने अपने महावत से कहा कि हमारी गजशाला में कुबलयापीड नाम का जो हाथी है, उस हाथी को मदिरा पिलाओ और मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दो। कृष्ण बलराम आएंगे तो हाथी उन्हें कुचल करके मार डालेगा। कुबलयापीड नाम का हाथी 10,000 हाथी का बल रखने वाला। जरासंध ने दहेज में दिया था ये हाथी कंस को। कंस उसका दामाद है जरासंध का। जरासंध की बेटी अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हुआ था और दहेज में ये कुबलयापीड हाथी को दिया। कुबलयापीड हाथी को रात्रि भर मदिरा पिलाई गई और सवेरे रंगशाला के द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम दोनों भाई सखाओं के साथ नंद बाबा के साथ जब महल में आए, देखा द्वार पर, महल में पहुंचने के लिए आए तो देखा द्वार पर हाथी खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने महावत से कहा, इस हाथी को हटाओ। लेकिन महावत ने हाथी को नहीं हटाया। भगवान ने कहा, दोबारा मैं कहता हूं, इस हाथी को मार्ग से हटाओ और अगर नहीं हटाओगे तो नोचेत सकुंजरम साद्य नयामी यम साधनम। अगर नहीं हटाए तो तुम्हारे हाथी के सहित तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। इतना कहते ही तो वो हाथी नाराज हो गया। हाथी दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। महावत ने हाथी को हूल दिया। हाथी जब दौड़ा तो भगवान भागने लगे। भागते भागते थोड़ी दूर जाकर के भगवान भूमि पर लेट गए। हाथी ने सोचा बच्चा गिर गया है, लाओ दांत से इसे मार दे। दोनों दांत से मारने चला, भगवान सरक करके आगे निकल गए। हाथी के दोनों दांत भूमि में धंस गए और जब तक वो अपने दांत को निकालता तब तक भगवान दौड़ करके हाथी के पीछे आ गए और उसकी पूंछ को पकड़ लिया। पुच्छे प्रगृह्यति बलम धनुष पंचविंशति। धनुष पंचविंशतिम। हाथी को पीछे की तरफ भगवान घसीटने लगे। बहुत दूर तक घसीटते लेकर के चले गए। हाथी चिक्खाड़ने लगा। फिर तो भगवान ने हाथी की पूंछ को छोड़ दिया और दौड़ करके आगे आ गए और आगे आकर के हाथी की सूंड को पकड़ लिया और सूंड को पकड़ करके घुमा के ऐसी पटकनी दी हाथी को कि एक ही बार में हाथी का प्राणांत हो गया। 10,000 हाथी का बल रखने वाला कुबलयापीड मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुबलयापीड हाथी के सूंड पर अपने पैर को रख करके दोनों दांतों को पकड़ करके उखाड़ दिया। दंतमुत्पाट्य तेनेभं हस्तिपाश्चाहनद्धरि। उसके दोनों दांतों को उखाड़ लिया। दांत से टप टप खून चू रहा था। एक दांत बलराम जी ने ले लिया और एक दांत को कृष्ण भगवान ने ले लिया और दोनों भाई रंगशाला में प्रवेश कर गए। इस वीरता को देख करके सभी सिपाही सैनिक थर 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 कांपने लगे। रंगशाला में प्रवेश किया है। भीतर जब पहुंचे तो जितने लोग थे सबने देखा। जिसकी जैसी भावना थी वैसा अनुभव हुआ। जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हुआ। कंस को लगा कि मेरी मृत्यु आ रही है। यदुवंश के लोगों को लगा कि मेरे कुल का बालक आ रहा है। मल्लानाम असनिर्नडाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तना मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। योगियों को लगा कि परम तत्व आ रहे हैं और कंस को लगा मेरी मृत्यु आ रही है। भगवान पहुंचे हैं और भगवान के पहुंचते ही कंस ने कहा, आओ वीरों। भीतर से तो थर थर कांप रहा था लेकिन ऊपर से बनावटी आवाज में बोलने लगा, आओ मेरे भांजों, तुम्हारी वीरता को मैंने सुना था लेकिन आज तो मैंने देख लिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीड को तुमने खेल खेल में मार दिया। तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, तुम्हारे जैसे वीर बालक मेरे भांजे हैं। ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और आज मेरी सभा में ये बड़े बड़े मल्ल पहलवान जो बैठे हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध होगा और तुम्हारे पराक्रम को, तुम्हारी वीरता को सारी प्रजा आज देखेगी। कंस ने योजना बनाई थी कि कुश्ती का आयोजन करेंगे और बड़े बड़े पहलवान के साथ उन दोनों को कुश्ती लड़ाएंगे और वो पहलवान उन दोनों को अखाड़े में मार डालेंगे। और ये नहीं जानते कि ये दोनों भाई कितने बड़े अखाड़ची हैं। बड़े बड़े पहलवानों को पहले ही मार दिया।
कृष्ण बलराम दोनों भाई आए, बड़े बड़े दो वीर अखाड़े में उतर गए, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ने कहा, आओ कृष्ण मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। भगवान ने कहा, आप इतने बड़े पहलवान हो, हम बालक हैं, आपसे कैसे युद्ध करें। चाणूर ने कहा, तुम देखने में बालक हो, न बालो न किसे उरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः, तुम केवल देखने में बालक हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसी बात है तो मैं आ रहा हूं। तो ठाकुर जी छलांग लगाए और अखाड़े में पहुंच गए महाराज। चाणूर से हाथ मिलाया। बलराम जी ने देखा कन्हैया गया तो मैं पीछे कैसे रहूं। बलराम जी भी दौड़ते आए, बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया। दोनों भाई एक एक पहलवान से हाथ मिलाते हैं और मल्ल युद्ध प्रारंभ हुआ। और फिर ज्यादा देर नहीं महाराज, कुछ ही क्षणों में भगवान ने चाणूर को उठाया और घुमा करके अखाड़े में पटका धराम। जब तक वो चाणूर उठता तब तक भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया उसके वक्षस्थल पर। चाणूर का प्राणांत हो गया। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने बाजी मार ली, मैं पीछे रह गया। बलराम जी ने मुष्टिक को उठाया और जोर से घुमा करके उठा कर फेंक दिया अखाड़ा द्वार। मुष्टिक का भी प्राणांत हो गया। बड़े बड़े दो पहलवान और आ गए, सल तोसल। इन दोनों को भी मार करके दोनों भाइयों ने समाप्त कर दिया। कंस ने देखा क्षण भर के अंदर इतने कम समय में चाणूर, मुष्टिक, सल तोसल जैसे चार बड़े बड़े पहलवान मर गए। कंस तो पागल हो गया। पागल होकर के चिल्लाने लगा मंच पे खड़े होकर के, मारो मारो, पकड़ लो, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं, इनको छोड़ना मत। इस प्रकार जब कंस बोलने लगा तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, बस बस मामा जी, मैं भी इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी तक तुम छद्म रूप से छिप करके मेरे साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे थे, लेकिन आज तुमने भरी सभा में कह दिया कि ये मेरे शत्रु हैं। अब तुम्हारा वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। ऐसा कह करके भगवान दौड़ पड़े और दौड़ करके उस मंच पर चढ़ गए जहां कंस बैठा था। एक थप्पड़ मारी भगवान श्री कृष्ण ने, कंस का मुकुट जाकर के नीचे गिरा और कंस के केस को पकड़ लिया। प्रगृह्य केसेषु चलत् किरीटम निपात्य रंगोपरि तुंग मंचात्। कंस के केश को पकड़ करके ऐसे उठा लिया भगवान ने और उसी मंच से उठा करके अखाड़ा में फेंका। कंस उठ करके भागता, उसके पहले भगवान सीधे मंच से छलांग लगाए। तस्योपरिष्टात् स्वयमज्मनाभ पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्रः। भगवान श्री कृष्ण ने मंच से छलांग लगाई और सीधे मामा जी की छाती पर कूदे, धम। और परिणाम क्या हुआ? बोले कृष्ण भगवान जब उसकी छाती पर कूदे तो भांजा आया नीचे और मामा जी गए ऊपर। मामा जी का काम तमाम हो गया। इतने में ही उसका प्राणांत हो गया कंस का। कंस जब मर गया तो भगवान विलाप करने लगे और भी लोग जितने थे सब रोने लगे। हा हेति शब्दस्तु महास्तदाभूत। भगवान भी रोने लगे, अरे मेरे मामा जी तो मर गए, मेरे मामा जी तो मर गए। क्यों रोने लगे? बोले कंस ने योजना बनाई थी कि इस युद्ध के मैदान में, इस अखाड़े में जब चाणूर, मुष्टिक कृष्ण बलराम को मार देंगे तो भीतर से तो मैं चाहता हूं कि कृष्ण बलराम मर जाएं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? तो लोगों को समझाने के लिए मैं नाटक करूंगा। जब कृष्ण बलराम मर जाएंगे तो मैं रोऊंगा, अरे मेरे भांजे मर गए, मेरे भांजे मर गए, बड़े अच्छे थे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम मरोगे तो मैं भी ऐसे ही नाटक करूंगा। और कंस जब मर गया तो भगवान नाटक करने लगे। भगवान कहते मेरे मामा जी तो मर गए, मेरे मामा जी तो मर गए। और कंस की ही छाती पीट पीट करके भगवान रोते, अपनी छाती नहीं पीटते। बोले अपने पीटेंगे तो चोट लगेगी। कंस को ही कूटते हैं और रोते। कुछ देर तक ऐसी लीला हुई और फिर भगवान ने सिपाहियों से पूछा कारागार किधर है? कारागार में गए हैं। उग्रसेन बंदी बने थे, उनको मुक्त कराया, सिंहासन पर विराजमान किया है, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त किया है। और फिर कंस का अंतिम संस्कार भगवान ने कराया। उग्रसेन महाराज मथुरा के राजा हुए हैं और नंद बाबा को, ब्रजवासियों को भगवान ने विदा किया है। नंद बाबा को पता चला ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन नंद बाबा को दुख नहीं हुआ। नंद बाबा को प्रसन्नता ही हुई कि देखो वसुदेव जी कितने महान हैं कि अपने पुत्र को मेरे पास भेजा और मुझे पुत्र सुख अनुभव कराया। ये वसुदेव जी की कितनी कृपा है। लेकिन दुख नंद बाबा को इस बात का हुआ कि अब कृष्ण बलराम अपने माता पिता के पास रहेंगे। करते क्या, नंद बाबा अपने सखाओं को लेकर के विदा हो गए हैं। कृष्ण बलराम दोनों भाई मथुरा में रहने लगे देवकी वसुदेव के साथ में। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं अवंतिकापुरी में।
और वहीं पर सुदामा जी से इनकी भेंट होती है। सुदामा जी जो इनके सखा हैं, अल्पकाल में ही समस्त विद्या को प्राप्त कर लिया, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान को क्या पढ़ना है, जाति सहज श्वास श्रुति चारी, चारों वेद इनके श्वास भूत हैं। अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त करके आए हैं और फिर मथुरा में रहते हुए उग्रसेन महाराज के राजकाज में सहयोग करने लगे। इसी क्रम में भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है अपना संदेश देने के लिए। उद्धव जी महाराज संदेश लेकर के गोपियों के पास गए हैं और गोपियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी महाराज भी परम भक्त परम प्रेमी बन गए। 6 महीने उद्धव जी महाराज वृंदावन में रहकर गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की उन मंगलमयी लीला स्थली का दर्शन करते हैं जहां जहां भगवान कृष्ण ने लीला की थी। और फिर उद्धव जी महाराज लौट करके मथुरा आते हैं। आगे कथा आती है कि कंस के जो ससुर थे जरासंध, जब उनको पता लगा कि मेरी बेटी अस्ति और प्राप्ति को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया है। और 1 बार 2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया। हर बार उसकी सेना को भगवान ने समाप्त कर दिया, जरासंध को लौटा दिया। अंतिम बार जरासंध ने काले यवन को लेकर के आक्रमण किया है। भगवान ने सोचा इस बार हमें भाग जाना चाहिए। और क्यों भगवान भागे? क्योंकि इस बार जरासंध ने ब्राह्मणों को कारागार में बंद किया था और जरासंध ने कहा था कि हर बार तुम ब्राह्मण लोग मुहूर्त बताते हो और तुम्हारा आशीर्वाद लेकर के हम युद्ध करने जाते हैं और हार करके आते हैं। इस बार भी अगर हार करके आए तो आने के बाद सबको फांसी पे चढ़ा देगा। अब बेचारे ब्राह्मण चक्कर में पड़े, इसके चक्कर में तो हम मारे जाएंगे। भगवान को दया आ गई, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान ने सोचा इस बार भी अगर जरासंध को मैं पराजित कर दूंगा तो ये जरासंध जाकर के उन निर्दोष ब्राह्मणों को मृत्यु दंड देगा और मेरे कारण इतने ब्राह्मण मारे जाएं, ये ठीक नहीं। इस बार मैं ही पराजित हो जाता हूं, लेकिन मैं तो भाग जाऊंगा, प्रजा कहां जाएगी? इसलिए भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा रातों रात समुद्र के अंदर सुंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करा दिया। 7 कोस लंबी चौड़ी समुद्र के अंदर सुरक्षित द्वारकापुरी का निर्माण हुआ और अपनी योग माया के द्वारा भगवान ने मथुरा की सारी प्रजा को उठा करके द्वारका में स्थापित कर दिया। ये ऐश्वर्य भगवान का। सारी मथुरा की प्रजा को रातों रात किसी को पता ही नहीं चला द्वारका में स्थापित कर दिया। जरासंध ने आक्रमण किया है, कृष्ण बलराम दोनों युद्ध छोड़ करके भागे। जरासंध ने पीछा किया, पहाड़ पर भगवान चढ़ गए, पर्वत पर आग लगा दी जरासंध ने। जरासंध ने सोचा अब तो जल करके कृष्ण बलराम मर गए होंगे। जरासंध तो लौट गया, लेकिन मलेच्छराज कालयवन पीछा करता रहा। वो जानता था कि वो मरेगा नहीं, बहुत चतुर है कृष्ण। वो प्रतीक्षा कर रहा था जब अग्नि शांत हुई तो कृष्ण बलराम पर्वत से उतर करके नीचे आए तो जरासंध ने फिर दौड़ाया। भगवान भागे हैं, आगे जाकर के गिरनार की एक कंदरा में भगवान घुस गए। कालयवन पीछे पीछे गया है। उस कंदरा के अंदर महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। मुचकुंद के ऊपर भगवान ने पीतांबर डाल दिया है। जरासंध पीछे से पहुंचा, पीतांबर को देख करके सोचने लगा कृष्ण लेटे हुए हैं। पीतांबर को खींचा है, महाराज मुचकुंद की निद्रा भंग हुई। उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। भगवान ने मुचकुंद के ऊपर कृपा की है। मुचकुंद महाराज भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वर्ग पधारे और फिर भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारकापुरी आए हैं और आनंद पूर्वक कृष्ण बलराम द्वारकापुरी में रहने लगे अपने परिजनों के साथ। अब भगवान की द्वारका लीला प्रारंभ होती है। द्वारका लीला में सर्वप्रथम भगवान श्री बलराम जी के विवाह का वर्णन आता है। श्री बलदाऊ भैया का विवाह, बड़े भाई हैं इसलिए पहले इनका विवाह होगा, तब कृष्ण भगवान का विवाह होगा। बलराम जी का विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं आनर्त देश के राजा महाराज रैवत, उन्होंने अपनी बेटी रेवती के लिए अन्यत्र अनेक जगहों पर वर ढूंढा, लेकिन कहीं पर भी कोई बात नहीं बनी। अंत में महाराज रैवत ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि ब्रह्मा जी आपने मेरी बेटी के लिए कौन सा वर बनाया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वारकापुरी में सूरसेन के वंश में उत्पन्न होने वाले वसुदेव के पुत्र जो श्री बलदाऊ जी हैं, बलराम जी हैं, वही तुम्हारी कन्या के पति हैं, उन्हीं के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो। महाराज रैवत द्वारकापुरी आए हैं और सारी बात बताई है और फिर अपनी बेटी रेवती का कन्यादान किया है। रेवती जी के साथ बलराम जी का विवाह हुआ, इसीलिए बलराम जी का एक नाम है रेवती रमण।